अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हकीम काजी सिद्दीकी है। मैं BSc DH में FTJ पंजाब हूँ। आज मैं एक ऐसे मौजू पर हिकमत के लिहाज से गुफ्तगू करूँगा जो कि अगर ख़राब हो जाए या सोजश ज़्यादा हो जाए या अपने साइज़ से बढ़ जाए या कम हो जाए या मुतासर हो जाए तो आपको बहुत मुतात हो जाना चाहिए। जिगर इन बड़े उज़्व या ऑर्गन में शामिल है जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। लिहाजा जिगर की किसी बड़ी बीमारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि मामूली अलामात ज़ाहिर होने पर ही इलाज और परहेज़ शुरू कर देना चाहिए। हिकमत में ऐसे नुस्खे माशाल्लाह बहुत अच्छे मौजूद हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और मुस्बत नताइज के अमल हैं। आपको पता ही है कि इन दिनों मैंने हिकमत का नॉलेज आपको शेयर करना शुरू किया हुआ है। तो थोड़ी सी ज़रूरी तफसील जिगर के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिगर छाती के नीचे दाईं तरफ नीचे वाक़या है, चौथाई या कुछ हिस्सा बाईं तरफ भी यहाँ तक भी इसका पाया जाता है। अगर आपका जिगर मुतासर होना शुरू हो चुका है तो यकीन करें कि आप पर बुढ़ापा जल्द आ जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50 साल तक तो सही रहते हैं, बल्कि अच्छे सेहतमंद लगते हैं, और 50 के बाद अचानक कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वजह यह कि उनका ध्यान अपने जिगर की तरफ जाता ही नहीं, ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जिगर फिर दिन ब दिन ज़्यादा ही मुतासर होना शुरू हो जाता है। और एक और वजह उसकी है कि खुराक का ख्याल ना रखना कि कौन सी खुराक मुफीद है और कौन सी मुज़र है, जबकि उम्र के साथ साथ कुछ एहतियात और परहेज़ ज़रूरी हो जाते हैं। तो जिगर की बीमारी में सबसे बड़ी और आम बीमारी जो है वो जिगर का बढ़ जाना या फैल जाना कह सकते हैं। अब तिब्बी ज़बान में से लिवर एनलार्ज कहते हैं। अगर 100 आदमियों का अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो 25 लोगों का लिवर जो है वो एनलार्ज हो चुका होता है, या उसमें 25 लोगों का जिगर बढ़ा हुआ नज़र आएगा। और इसका बर वक्त इलाज न कराया जाए तो मर्ज़ बढ़ता जाएगा और जिगर में लाइलाज किस्म की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। जिगर एक ऐसी अहम फैक्ट्री है जो कि 2-4 नहीं, 50-100 नहीं, बल्कि कोई 500 के लगभग काम करता है, जिसमें इंसानी का अहम तरीन उज़्व है। अब देखें, अगर आपकी कोई ज़ाती फैक्ट्री है, गाड़ी है, ताकि कोई मोटरसाइकिल है, तो आप उसके इंजन की देखभाल हर साल एक आध दफ़ा ज़रूर करते होंगे। जबकि जिगर भी आपके जिस्म की एक फैक्ट्री है जिसने 500 काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस फैक्ट्री की हिफाजत करें, साल में एक आध दफ़ा इसकी ट्यूनिंग ज़रूर करें। मसलन कोई इमली आलू बुखारा का शरबत पिएँ, या रात को भिगो दें, सुबह मर छान कर पी लें 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए। कभी लेमन का शरबत बना लें और पिएँ, तो भी आपका जिगर फ्रेश हो जाएगा। खाने के बाद सब्ज़ पत्ती का कहवा इलायची वाला भी आपके जिगर की सफाई करता है। दोस्त आपको कहते हैं कि यार जिगर की हाल है, यानी क्या हाल है, वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिस्म को जिस तरह जिगर प्यारा है, इसी तरह आपको भी आपका दोस्त जिगर कहकर आपकी अहमियत को उजागर करता है। जिगर को अगर 3 हिस्से तक काट भी दिया जाए तो ये दोबारा खुद मुकम्मल अपने आप को मुकम्मल कर लेता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर रात जिगर का जो ऑपरेशन करते हैं और सेहतमंद शख्स के जिगर का टुकड़ा लेकर मरीज़ को लगाया जाता है, तो बीमार का जिगर ठीक होना शुरू हो जाता है और मुकम्मल होना शुरू हो जाता है। और जिसने जिगर बीमार शख्स को दिया है, इसका जिगर भी खुदा के फजल करम से मुकम्मल होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि जब घर में कलेजी पकती है तो वो जिगर ही होता है, जिसे पका कर खाया जाता है या भून कर खाया जाता है। निज़ाम हज़म में जिगर का अहम तरीन किरदार है, अहम तरीन। और जिगर और मैदा का चोली दामन का साथ है। मूली अक्सर औक़ात पका कर खानी चाहिए या सलाद के तौर पर मूली ज़रूर खानी चाहिए। ये जिगर को साफ़ रखती है और जिगर को साफ़ करने का बेहतरीन ज़रिया है। हत्ता कि इसके पत्तों को भी नहीं फेंकना चाहिए, इसके पत्तों का पानी निकाल कर उसमें मीठा मिलाकर पी लेना चाहिए। ख़ासकर यरकान वालों के लिए तो ये बिलखसूस मुफीद है। वाक, वर्जिश और हरकत से ब्लड सर्कुलेशन और जिगर पर मुस्बत असरात पैदा होते हैं, यानी अच्छे असरात पड़ते हैं। मुख्तलिफ़ अद्वियात में जो केमिकल होते हैं, और आजकल तो बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में भी केमिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पर शामिल होते हैं, जिगर ही इनकी सफाई करता है। ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल, ज़्यादा लेटना, वाक ना करना, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ये सब चीज़ें जिगर पर बुरे असर डालती हैं। मुतासरा जिगर वाले अज़रात के लिए प्रिजर्व अशिया का इस्तेमाल सख्त नुकसानदेह है। ये तमाम काले पीले शरबत और ड्रिंक्स जो है ये जिगर के लिए नुकसानदेह हैं। मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जो बीमार है उनको तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कम से कम ये इस्तेमाल करें और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूध में हल्दी का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज का अमल है। छोटी टीस्पून आधी 1 गिलास दूध में
उबाल कर जायका बेहतर करने के लिए थोड़ा मीठा, मामूली सौंफ, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक लौंग मिला दें तो ये बेहतरीन सिरप एंटीऑक्सीडेंट इसको आप कह सकते हैं कि असरात का अमल होगा और जायका भी इसका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सुबह शाम या एक बार 1-2 मरतबा आप ले सकते हैं। आटा जो है नाज़रीन वो असल गेहूँ का इस्तेमाल करें, छिलका जो है वो छाने बगैर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बगैर है। लेकिन आजकल मशीन जो है वो इतना बारीक पीसती है कि छिलका गायब हो जाता है, ये बल्कि अच्छी बात है एक लिहाज से। तो आटे में भी छिलका कम से कम शामिल तो रहता है। अगर आटे में कुछ मकदार जौ की या मकई की या बाजरा की अगर शामिल कर ली जाए या ये थोड़ा थोड़ा अगर शामिल कर ले जाए तो ये बेहतरीन सेहतमंद रोटी बनेगी। शुगर वालों के लिए तो इस तरह का आटा बहुत मुफीद है, लेकिन बगैर शुगर वाले भी अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तेल सबसे बेहतर जैतून का तेल है और सरसों का तेल है। जो सरसों का तेल है वो घर पर हल्की आंच पर गर्म करें और इसमें जो है लहसुन की एक पोथी छील कर उसमें डाल दें और अदरक का एक टुकड़ा डाल दें और फिर जब खूब गर्म हो जाए तो इस तरह तेल गाढ़ा नहीं रहेगा और फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। फिर आखिर में एक रोटी का टुकड़ा डालें, अगर वो ब्राउन हो जाए तो समझ तेल मीठा हो गया, आप उसको उतार लें। आम बाज़ारी तेल जो है वो बहुत सोच समझ कर और किसी बहुत अच्छी कंपनी का लें। जिगर के मुतस्सिन जो है वो चीनी जो है बंद कर दें और तमाम मिठाइयाँ बंद कर दें। शक्कर मुनासिब मकदार में थोड़ी सी इस्तेमाल करें। पेशाब पीला हो तो बहुत मुताद हो जाए और अपना खून जो है वो सीरम ग्लोबुलिन वाला वो टेस्ट कराएं। और तलवसा कोशिश करें कि ऐसी अशिया पकाएँ और खाएँ जो केमिकल से महफूज हों। गैर ज़रूरी अद्वियात से परहेज़ करें, ना खुद अद्वियात खाएँ ना दूसरे लोगों को अद्वियात खाने का मशवरा दें। हमारे मुल्क में मुफ्त तिबी मशवरे देने वालों की तादाद खुदा के फजल व करम से दिन ब दिन बढ़ रही है और हर घर में या दूसरे घर में एक बंदा जो है वो दवाइयों के मशवरे सबको देता है। केमिकल जिस्म में जमा हो तो गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, मगर जिगर की सफाई ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं। मगर एक आता अगर जिगर मुतासर हो तो बुढ़ापा समझ रहे हैं कि जल्द आ रहा होता है, जल्द बेरौनक सी हो जाएगी, जल्द की तय पतली होना शुरू हो जाएगी, मामूली सोजन जिस्म पर या टांगों पर जहर होती है। तो ऐसे हालात में बहुत मुहतात हो जाना चाहिए और जिगर के लिए चुकंदर और गाजर बेहतरीन है। ये समझ लें, जो गाजर की बात कर रहा हूँ, ये समझ लें कि ये जिगर को एक्टिवेट करती हैं और इनका जूस बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिगर अपना गाजर और चुकंदर ख़ासकर इनका जूस आप बनाकर निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, मामूली मीठा डालकर। सालन पकाकर इसको भी आप गाजर और चुकंदर को खा सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। जिस्म को तो अनाई और सुर्खी मुहैया होती है। जिगर का बढ़ जाना शुरू में कोई शदीद बीमारी नहीं होती, क्योंकि जिगर बीमार रह कर भी अपना काम करता रहता है, बोझलपन से करता है, ये जैसे भी करता है वो कोशिश करता है कि अपना काम सर अंजाम देता रहता है। कई लोग 10-15 साल से जिगर की सोजिश के साथ ज़िंदा रहते हैं, 20-25 साल भी जिगर की सोजिश के साथ ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों का परहेज़ करते हैं। मसलन तली हुई चीज़ों का परहेज़, पकौड़े समोसे टिक्के कबाब जिगर के मुतासिरीन को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आम आदमी को भी ये चीज़ें मुनासिब मतलब है लिमिट में रहकर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बला नागा पकौड़े और कबाब खाना शुरू कर दें, सुबह भी खाएँ शाम को भी खाएँ और खूब खाएँ, फिर तो जिगर मुतासर होगा। टॉपिक थोड़ा सा क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपकी जल्द का रंग फीका है और जर्दी मायल है, मसूड़े ख़राब हैं, नाखून सफ़ेद हैं, तो जिगर की सलाह ज़रूरी है। हाथ पाँव ठंडे रहें तो भी जिगर की तरफ ध्यान दें। थोड़ी मेहनत से अगर आपका सांस फूले तो जिगर के बारे में सोचें। आज़मा ख़राब हो, कब्ज़ रहे, सर चकराए तो भी जिगर की वजह से, आँखों के आगे अंधेरा आए तो भी जिगर की वजह से, तो पस्त हिम्मती हो यानी कि आपकी हिम्मत जवाब दे गई हो तो वो भी जिगर की वजह से। खुराक अगर हज़म ना हो, भारीपन हो तो भी ये भी जिगर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि जिगर इतना अहम मौज़ू है कि ये सिर्फ ख़ुद मुतासर नहीं होता बल्कि पूरे जिस्म के मुख्तलिफ जो है अज़ा उनको मुतासर करना शुरू कर देता है। अतः कि जल्दी अमराज में भी जिगर का अहम रोल है, यानी जल्दी अमराज में भी इलाज के साथ साथ जिगर की सफाई और इस्लाह कराना ज़रूरी है। विटामिन B12 जो है इसका जिगर के लिए काफ़ी अहम रोल है। ये हाजमा में भी मदद देता है और वर में जिगर का ख़ास इलाज है। खून की कमी का भी ये ख़ास इलाज है, जल्दी अमराज में भी फ़ायदेमंद है। फिर मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि हिकमत की रूह से जिगर का इलाज
जो कि मैं बताने लगा था। तो असल में इसके अलामात, परहेज़ और इलाज और असबाब पर अलग अलग वीडियो दरकार है, मगर मैंने कोशिश किया कि मैं आपको शार्ट सा उसके जिगर के बारे में बता दूं और एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूं। तो इलाज की तरफ मैं आता हूँ। चंद नुस्खे हाज़िर खिदमत हैं। सबसे पहला और सस्ता तरीन नुस्खा जो है वो फटकड़ी सफ़ेद को तवे पर बरियां कर लें, यानी फुल कर लें। पहले ये पानी सा बन जाएगा, फिर पानी खुश्क हो तो उतार लें और पीस लें। बिस्कुट सफ़ेद किस्म के एक पाउडर सा बन जाएगा। सिर्फ एक माशा सुबह शाम देने से जिगर के लिए बहुत मुफीद है। एक हफ्ता के इस्तेमाल से जिगर सेहतमंद हो जाता है और जरगान तक भी ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, रेमन चीनी, कलमी शोरा और नौशादर। ये भी मुख्तसर सा और सस्ता नुस्खा है। ये हम वज़न चीज़ें लेकर पीस कर सफ़ूक बना लें और 2 माशा अमरा शरबत बज़ोरी सुबह शाम इस्तेमाल करें। जिगर आपका तंदुरुस्त हो जाएगा और जब जिगर तंदुरुस्त हो जाएगा तो आपकी सारी तबीयत ठीक हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। चंद रोज़ा इस्तेमाल से इसके भी चंद रोज़ा इस्तेमाल से जरगान ख़त्म हो जाता है। नंबर 3 जो है, ये नुस्खा बहुत अहम है और बहुत स्पेशल है और तिब्ब हिकमत में ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और इंतहाई मुफीद है जिगर के लिए। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। हुआ शाफ़ी, कलमी शोरा 1 पाव, नौशादर 1 पाव, मीठा सोडा 1 पाव, रेमन चीनी 1 पाव, ज़ीरा सफ़ेद 1 पाव, कौड़ इंडिया 1 पाव। अगर आपने नुस्खा कम बनाना हो तो तमाम अद्वियात आदि कर लें। उससे भी कम बनाना हो किसी एक आदमी के लिए तो चौथाई कर लें। सब दवाइयों का कोई चौथाई सा कर लें, यानी कि पाव के बजाय आप छटांग ले लें। जितने लेंगे वो दे देंगे, आप 50 ग्राम ही ले सकते हैं। तो तमाम अद्वियात को कूट छान कर 2-3 मरतबा 2-2 माशे अरके मको के साथ, बल्कि अरके मको, अरके कासनी और अरके सौंफ, इन तीनों को मिक्स कर लें। इसके साथ आपने ये दवाई लेनी है। हैरान कुन तरीके से आपका जिगर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। पानी के साथ भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि अर्क आपने खाम खाई लेने, लेकिन अर्कों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम जो ये पसंद आया होगा, जिगर के बारे में और जिगर की इस्लाह के बारे में। तो डॉक्टर काजी, हाँ, उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो डॉक्टर काजी व हकीम काजी इकरार सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।